क्या पाकिस्तान में ख़वातीन के हकूक़ पूरे हो रहे हैं? आप लोग ख़वातीन के हकूक़ क्यों नहीं पूरे कर रहे? ख़वातीन को, औरत को इज्जत देनी चाहिए। जब अपनी शादी से पहले हम सुहाने ख्वाब दिखा देते हैं तो उसके बाद फिर ये नौबत आती है। अस्सलाम वालेकुम, सिटी कॉर्नर टीवी के साथ मैं हूं सुहाना राजपूत। आज मैं यहाँ मौजूद हूँ लिबर्टी में। आज 8 मार्च है और 8 मार्च को दुनिया भर में ख़वातीन का आलमी दिन मनाया जाता है। तो आइए चलते हैं लोगों की तरफ और जानते हैं उनसे कि क्या पाकिस्तान में ख़वातीन के हकूक़ पूरे किए जा रहे हैं। तो आइए चलते हैं और जानते हैं उनके ख्यालात। आपके ख्याल में ख़वातीन के क्या हकूक़ हैं और क्या पाकिस्तान में ख़वातीन के हकूक़ पूरे हो रहे हैं? ख़वातीन को तो बहुत हकूक़ दिए गए हैं, लेकिन हमारी सोसाइटी ख़वातीन को मतलब पाकिस्तान में हकूक़ नहीं देना चाहती। आज भी जो है सोसाइटी में जो मर्द हैं वो बहुत डोमिनेटिंग करैक्टर जो है वो कर रहे हैं कि कुछ चीज़ें जो हैं कहते हैं कि सिर्फ मर्द ही कर सकते हैं, औरतें नहीं कर सकती। फॉर एग्जांपल ऐसी कौन सी चीज़? फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर हम बहुत कॉमन एग्जांपल ले लेते हैं तो ड्राइविंग अगर औरत करती है तो उसका इतना मजाक उड़ाया जाता है और कहते हैं कि मतलब जो अगर औरत ड्राइव करिए तो वो ख़राब ही करेगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नेम है आपका? असद नाम मेरा। अच्छा, आप मुझे ये बताएं, आप लोग ख़वातीन के हकूक़ क्यों नहीं पूरे कर रहे? ख़वातीन क्यों रो रही होती हैं? जहाँ मर्जी आप जाए ख़वातीन का ये होता है हमारे हकूक़ पूरे नहीं हो रहे, तो ऐसे क्यों हो रहा है? नहीं, हम तो कर रहे हैं हकूक़, हमने किसने कहा है हकूक़ पूरे नहीं कर रहे। मतलब कौन कौन से हकूक़ यही होता है कि उनकी ज़रूरियात का ख्याल रखा जाए, जैसे वो चाहती हैं उनको लेकर चला जाए। बेसिकली जो जाहिर सी बात है वो घर बार को चलाती हैं, आपकी पूरी फैमिली को लेकर चलती हैं और जब जहाँ पर उनकी ज़रूरत हो उनको पूरा किया जाए। आपके ख्याल में क्या सारे मर्द आपकी तरह आपके अपने घर के हकूक़ पूरे कर रहे हैं? नहीं, मेरा नहीं ख्याल है, क्योंकि यहाँ पर मुआशरा डिफरेंट तरह से सोचता है। कोई कुछ तरह सोचता है, एक अपने की बंदे की अना भी होती है, वो सोचता है कि मैं अपनी अना में गई अपनी बीवी के नीचे ना लग जाऊँ, वो वाले काम भी होते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि आपको ये करना चाहिए, ये आपकी बीवी का हक़ है। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हकूक़ दिए हैं इस बीवी को पूरा करने के लिए, तो वो मैं आई थिंक यही समझता हूँ हर एक को। तो आपके ख्याल में ख़वातीन के ऐसे कौन कौन से हकूक़ हैं जो जायज़ हैं और ऐसी कौन कौन सी उनकी ख्वाहिशात हैं जो नाजायज़ हैं, जो पूरी नहीं करनी चाहिए? नाजायज़ में मेरे ख्याल से आई थिंक होता है कि कुछ जैसे आप अगर वुमेंस के हकूक़ ही पढ़ लें, जैसे हमें पढ़ाया जाता है स्कूलों में, ये किताबों में, कि वो गैर मर्द से बात ना करें, इनसे एक फ़ासला रखें, एक अपने आप को पर्दे में रखें, उनकी गैर मौजूदगी में दूसरों को घर में दाखिल ना होने दें। कुछ ऐसे हकूक़ होते हैं जो कि हर एक बंदे को पता होते हैं। तो आई थिंक वुमेंस अगर वो हकूक़ को पूरा लेकिन मेरे ख्याल में मर्दों से ज़्यादा ख़वातीन के हकूक़ हैं। हाँ, जाहिर सी बात है वुमेंस के हकूक़ है, क्योंकि वुमेन एक अल्लाह ताला ने खुद कहा है कि एक माँ की कदमों में जन्नत दी गई है, तो ज़रा समझ ले कि उसका हकूक़ यहाँ से कितना बड़ा हो गया है। एक मर्द को नहीं कहा कि एक औरत को कहा गया है, और अगर मर्द ही चाहे तो औरत के हकूक़ को पूरा करता रहे तो अल्लाह की रज़ा। तो आपके ख्याल में पाकिस्तान में कहाँ तक औरत के हकूक़ पूरे हो रहे हैं? मैं समझता हूँ कि जो इंसान पढ़ा लिखा होना भी बहुत ज़रूरी है। हमारी जितने तबका है हमारा बहुत कम पढ़ा लिखा है। जितने आप पढ़े लिखे होंगे आप उतने हकूक़ को बेहतर समझ सकेंगे, बेहतर जान सकेंगे। अच्छा, आपके ख्याल में ख़वातीन के क्या हकूक़ हैं और क्या हमारे मुल्क में ख़वातीन के हकूक़ पूरे हो रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि ख़वातीन को, औरत को इज्जत देनी चाहिए। सबसे ज़्यादा इज्जत नहीं है, इज्जत नहीं दी जाती और ना उनके तकरीबन हकूक़ तो पूरे होते ही नहीं। मर्द कहेगा बस यही हमारे हकूक़ है, पर औरतों को इज्जत देनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नेम है आपका? गुलजार अली। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगी, आपके ख्याल में क्या ख़वातीन के हकूक़ पूरे हो रहे हैं? पूरे होते भी हैं और नहीं भी होते। कौन कौन से हकूक़ है जो पूरे नहीं होते और कौन से हकूक़ है जो पूरे होते हैं? जो तो मर्द की पहुँच में होते हैं वो तो पूरे कर देता है, जो नहीं पहुँच में होते वो नहीं पूरे कर सकते, इसलिए फिर घर में लड़ाई होती है। तो लड़ाई क्यों होती है? जब उसके हकूक़ नहीं पूरे होते तब तो लड़ाई होगी। लेकिन पाकिस्तान में अक्सर क्यों हकूक़ पूरे नहीं हो रहे और औरतों ने क्यों खाप डाली होती है कि हमारे हकूक़ वो नहीं हो रहे, पूरे नहीं हो रहे? जब अपनी शादी से पहले हम सुहाने ख्वाब दिखा देते हैं तो उसके बाद फिर ये नौबत आती है, इसलिए शादी से पहले सुहाने ख्वाब नहीं दिखाने चाहिए। आपके ख्याल में शादी से पहले ही कह देना चाहिए कि मैं चाँद तोड़ के नहीं ले सकता? हाँ, मैं सिर्फ नीचे नीचे से अमरूद तोड़ के ला दूँगा, चाँद तोड़ के नहीं ला सकता। जी, तो नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत पसंद आया होगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मुलाकात होगी एक नए प्रोग्राम के साथ। तब तक अपनी मेज़बान सुहाना राजपूत को दीजिए इजाज़त, और हाँ, हमारे चैनल सिटी कॉर्नर टीवी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।